So good morning, Diya. Welcome to the class. So now we are going to revise book one, not the whole one chapter from book one, International Organization. Right. So we are going to revise chapter International Organization. International Ma'am, a Organization. minute. Okay, okay, beta. Very lengthy chapter and so many short concept questions are there from this chapter. So today we will revise that. Even some of the other topics also added, newly added topic in this chapter also, international organization. Hanji, open your book, chapter international organization. अच्छा दिया, tell me one famous international organization जो सबसे पहले बनी थी. United Nations, हाँ. League of Nations. हाँ, पहले लीग ऑफ नेशंस थी, बाद में इसका नाम यूएन हो गया. ये कब बनी थी? United Nations was formed in the year 1945. हाँ, और इंडिया ने कब ज्वाइन करा? 1945. India was one of the founding members of United Nations. हाँ, ये बना था एक हफ्ते बाद ही हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया था. ये 20 अक्टूबर बना, अक्टूबर 24 को. चलो हम शुरू से पढ़ते हैं. ओपन योर बुक. ये फ्रंट पेज है, ये निकालो, देखो स्क्रीन पे देख लिया. दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द बुक. ठीक है, ये लोगो आपको यूएन का नजर आ रहा है. हाँ, दिस इज द यूनाइटेड नेशन लोगो एंड द एम्बलम. यूनाइटेड नेशन का लोगो और एम्बलम आपको नजर आ रहा है. एंड मोरोवर द एम्बलम हैज द वर्ल्ड मैप, पूरी दुनिया का मैप है इस पे, विद ऑलिव ब्रांचेस अराउंड इट, सिग्निफाइज वर्ल्ड पीस. आपको पता ऑलिव ब्रांच ऑलवेज सिग्निफाइज पीस, शांति मांगती है ऑलिव ब्रांच. इवन की ग्रेड 9 ग्रेड 10 में आपने पढ़ा, व्हेन जर्मनिया वाज वेयरिंग द crown, it was decorated with olive branch. Olive always Crown. shows the peace. Olive always shows the peace. So this is the map and logo we have discussed United Nations. अच्छा, आगे चलो. Why international organization? हमें जरूरत ही क्यों पड़ी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की? बहुत से एनुअल मीटिंग जब होती हैं, बहुत से लोग तो मजाक भी उड़ाते हैं इसका, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का फायदा क्या लेना, ये तो फिर भी हो रही है ना. अच्छा. Ma'am, for maintaining world peace and harmony among the nations, it has avoided the Third World War from taking place. Yes. नहीं, थर्ड वर्ल्ड वॉर. A forum where all the nations can discuss their issues, find solutions for the diseases, major illnesses. एक कंट्री को जब आप ये कहोगे ना, व्हेन यू विल गिव राइट दिस पॉइंट के मेजर डिसीजन एंड मेजर रेमेडीज फॉर द इलनेस, यू कैन आल्सो मेंशन कोरोना वायरस. कंट्री, हाँ, एक कंट्री अगर ढूंढता है तो बाकी कंट्रीज उसकी हेल्प करेंगे. सपोज इंडिया इज सर्चिंग नाउ और इंडिया हैज सर्च नाउ, इट इज हेल्पिंग अदर कंट्रीज आल्सो. ठीक है, चलो. व्हाई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दिस यू हैव डन. अच्छा, थर्ड पैराग्राफ देखना जरा, कुछ काम की बात करें. The United Nations was not created to take humanity to heaven, but to save from hell. यूनाइटेड नेशन इसलिए नहीं बना था कि स्वर्ग में पहुंच जाए, सारी दुनिया में पीस हो जाए. कम से कम इसलिए बने ताकि दुनिया नर्क ना बने. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट ऑल्सो आई एम रीडिंग, ध्यान से सुनना. Talking shop, yes, there are a lot of speeches and meetings at UN, especially during the annual session of General Assembly. But as Churchill said, put it, Jojo is better than war. Isn't it better to have one place where all countries in the world can get together, bore each other sometimes with their words, rather than bore holes into each other into battlefield? Shashi Tharoor ने कहा था. Shashi Tharoor, the former UN Secretary General of Communication and Public Information.
नाउ मैनी ऑफ द कंट्रीज आर सेइंग कि यूएन की मीटिंग होती है, वहां खा पी के जौ करके आ जाते हैं, गप्पे मार के आ जाते हैं और होता कुछ भी नहीं। चर्चिल ने ये कहा था। इसके और जवाब शशि थरूर कहते हैं कि जॉ होने से जॉ इज मच बेटर देन अ सिचुएशन ऑफ वॉर, and boring each other in this condition is really much better than boring holes in each other in battlefield. वेरी गुड माय डियर, वेरी गुड, ये है इसका मीनिंग, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कोर्स है वो सजेस्ट करा हुआ इन्होंने, ठीक है, वो क्या था, वाई, अगला क्वेश्चन है कि वाई दिस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप, तो रेडीमेड पॉइंट्स आर हियर। हाँ बेटा, here it is written na, these two quotes suggest something important. International organization are not answer to everything but they are important. उसके आगे वाला फर्स्ट पॉइंट बना, international organization help the matters of war. International. Then second, they also help countries cooperate to make better living condition for all. Then countries have conflicts, differences with each other. That does not necessarily mean that they must go for war to deal with their antagonism. They can instead discuss and contentious issues and find peaceful solutions. ठीक है, so these 3, 4, 5 points are for, last line देखना, it can help member states resolve their problem peacefully. बार बार वही लाइन आ रही है ना। Then international organization are helpful in other ways. Nation can also. So many points are there. आपका ये बताया हुआ disease is an example. To global warming it is an example. Some of the issues are there which cannot be solved by the one country only, like global issues. हाँ, like global warming. एक country बहुत साफ सुथरा हो जाएगा तो अभी भी कोई फायदा नहीं है। तो these kinds of issues are there जो international forum पे ही solve हो सकते हैं। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन मिला आपको, दिखा आपको? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना। ग्रीन हाउस, हाँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाला मैं पढ़ रही हूँ। एट द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर राइज बिकॉज स्प्रेड ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन देयर इज डेंजर दैट द सी लेवल विल राइज एंड सबमर्जिंग मेनी कोस्टल एरिया इन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग ह्यूज सिटीज। इस कार्बन की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। Of course, each country can try to find out on these resolutions and effect of the global warming. तो हर कंट्री अपनी कोशिश कर सकता है एंड बेटर टू हेल्प ईच अदर कंट्रीज आल्सो, ठीक है। नाउ राइट साइड आना, IMF, ग्रीन बॉक्स, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। नाउ इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन, व्हेन इट वाज एस्टैब्लिश्ड किया, 12 April 2016. अरे नहीं यार, क्या कर रही है? IMF कब बना था? 19. IMF तो तभी बन गया था, कोई बात नहीं, सर्च कर, 1-2 सेकंड ले। IMF, ग्रीन बॉक्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसमें लिखा ही नहीं हुआ ऐसा कुछ। बट मैंने आपको YouTube पे जब पढ़ा रही थी लाइव तब मैंने आपको इसका बताया भी था ग्रीन बॉक्स में, एंड आई हैव, कोई बात नहीं, हाँ ले 1 मिनट तो आराम से कर, बट आंसर इसका चाहिए मुझे IMF का, और इसमें से ज्यादा क्वेश्चन MCQs ही आते हैं। (1944) 1944 में बना था। एक्चुअली हम 1945 भी लिख सकते हैं, ये तभी बना था जब वो UN बना था। और बना कहाँ पर था ये भी नोट कर लो, मैंने अपनी बुक पे लिखा हुआ था, ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, यूनाइटेड स्टेट्स में बना था। इंटरनेशनल इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए बना था। आज इसके कितने मेंबर्स हैं? 189. नहीं, 190 हो गए हैं, 190 मेंबर्स हो गए फ्रॉम 150 नेशंस। चलो ये चाहे मत लिखो, अच्छा ये क्यों बना था, एक छोटी सी लाइन लिख लो ऊपर, क्या लिखा हुआ है, इट इज नॉट रिटन, एक छोटी सी लाइन लिखो, इट वाज क्रिएटेड टू,
It was created to stabilize currency exchange rates. It was established to stabilize currency rates, currency exchange rates. अच्छा, is India member of IMF? Yes. हाँ, yes, India is member of IMF. पर हमने कभी हेल्प नहीं ली, भगवान ना करे हमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कुछ पैसा लेना पड़े, कभी जरूरत पड़े, बट फिर भी हम इसके मेंबर हैं, ठीक है। Who is the president of IMF 2020? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, लिख लो, और किसी को आता ना हो, दिया को जरूर आएगा। क्रिस्टीना जॉर्जिवा, स्पेलिंग बोल रही हूँ, लिख लो, KRIS, मिल गया, जॉर्जिवा मिल गया, जॉर्जिवा, क्रिस्टीनिया जॉर्जिवा। यस मैम। इंडिया इसका मेंबर बन गया, बड़ी खुशकिस्मती की बात है, बड़ी मुश्किल से ही लोग इसके मेंबर बनते हैं। चाइना है मेंबर? चाइना तो हो गई, चाइना है, चाइना तो चाइना को पीछे हटता है। हाँ, अच्छा, now I'm going to read this green box. If some of the changes you have to do, please right now do. The International Monetary Fund is an international organization that oversees those financial institutions that regulation that act of international level. The IMF has 189 नहीं है, अब 190 हो गए हैं। वैसे तो आपको दिया MCQs ही आने हैं, तो your answer will be depend upon the options you got, ठीक है। तो बट दे डू नॉट, अगर 189 और 190 दोनों ही हो, ऐसा नहीं होगा, डोंट वरी। अगर हुआ तो 189 ही मानना, क्योंकि जो 200 है 190 है वो बिल्कुल रीसेंट इंफॉर्मेशन है। कोई बात नहीं, भी 2 महीने पड़े हैं और देख लेंगे आगे कि 189 ही शो कर रहा है गूगल या 190 शो कर रहा है, ठीक है। तो द टॉप 10 कंट्रीज हैव 55%, अब 55% नहीं है, अब 52% है दिया, ठीक करो। 52% of the votes and they are group 8 member, ठीक है। यूएस, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूके, इटली, कनाडा, रशिया, सऊदी अरेबिया एंड चाइना, ठीक है। तो मैम 52 कहाँ करना है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं हुआ। ग्रीन बॉक्स में लिखा नहीं 55%? नहीं, ये देख मेरे पास ग्रीन बॉक्स, हाँ जी यही है। 55। शो मी योर बुक इन कैमरा। ये लिखा तो हुआ है। अच्छा, आपका नहीं लिखा, आपका पता क्या करा, आपका उन्होंने अलग अलग कंट्रीज का ही लिख दिया हुआ, रशिया इतना, वो इतना, ठीक है। चलो फिर रहने दो, अलग अलग कंट्रीज का ही लिखा हुआ। यार तेरी पुरानी बुक है, वहां पर G7 लिखा ना, तब तो G8 मेंबर्स हैं, ग्रुप 8 में मेंबर है। मैं तुझे ये फोटो क्लिक करके भेज दूंगी, या फिर मेरी बुक ज्यादा पुरानी है ना? नहीं, आपकी कैसे पुरानी होगी, आपका G8 लिखा है, मेरा G7 है। हाँ, G8 लिखा, मेरा तो ग्रुप 8 लिखा हुआ। तो यूएस अलोन हैज 16.54% वोटिंग राइट, सिर्फ अमेरिका के इतने राइट्स हैं। चलो ये क्लियर कर लेंगे बाद में दिया, इसको रखेंगे नहीं दिमाग में, इसको क्लियर कर लेंगे। Unfortunately, recognizing the need for cooperation and actually cooperating are two different things. डंके बजाना हम कॉपरेट करेंगे और सच में कॉपरेट करना बड़ी अलग अलग दो बातें हैं। अच्छा, लास्ट 4 लाइन्स पे आओ दिया। An international organization can help produce information and ideas about how to cooperate. This will be your definition. It can provide mechanism, rules and bureaucracy to help member have more confidence that cost will be shared properly. तो इसको थोड़ा सा आप इफेक्ट में ले लो, आप इफेक्ट लो, यहाँ लिखो इफेक्ट। An international organization can help produce information and ideas about how to cooperate. Yes, इसको आप एग्रीमेंट तक ले जाओ।
आगे एग्रीमेंट तक ले जाओ एंड हेडिंग दे दो इफेक्ट। इफेक्ट क्या बढ़ा यूएन का? ठीक है, नाउ नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ यूएन। राइट डाउन द मीनिंग ऑफ एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मींस ग्रोथ, किस तरह ये बढ़ता गया और इफेक्टिव होता गया। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन ओनली। सेकंड पैराग्राफ देखना दिया, द यूएन वाज फाउंडेड एज अ सक्सेसर ऑफ लीग ऑफ नेशंस, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945 इमीडिएटली। पहले था लीग ऑफ नेशंस, वो खत्म करके यूएन बन गया 1945 में। 1945 में कुछ और भी हुआ था, वर्ल्ड वॉर एंडेड, सेकंड वर्ल्ड वॉर। हाँ, वर्ल्ड वॉर एंड हुई थी। अच्छा, नेक्स्ट पेज फ्लो चार्ट है, दिस आई विल नॉट टीच यू। देखना स्क्रीन पे लिखो, 100 टाइम्स वी हैव डन दिस। ठीक है, चलो नेक्स्ट आओ। नेक्स्ट मेंबर स्टेट से लिखा यूएन के, और फिर परमानेंट मेंबर लिखा। और लास्ट पैराग्राफ देखना, द यूएन्स मोस्ट विजिबल पब्लिक फिगर। सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस। हाँ, एंटोनियो गेटरेस। ये आपने चेंजेस करे, ये 2002 तक पुर्तगाल का प्राइम मिनिस्टर रहा था। चलो ये हो गया आपका। इधर से फिर आप देखो दिया राइट साइड फर्स्ट पैराग्राफ, WHO, UNDP, UNHRC, UNHCR, यूनिसेफ और यूनेस्को। अच्छा दिया, ये तो हमने वो किया ही है अभी। हाँ, किसमें करा था? न्यूली एडिट टॉपिक में करा था, न्यूली एडेड टॉपिक्स में। येलो वगैरह वो सारा यूनिसेफ करा था। अच्छा, रिफॉर्म फिर करे एंड आफ्टर द कोल्ड वॉर, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, और ये यूएन सेक्रेटरी जनरल, इतने सारे नहीं याद करने की जरूरत है, कोफी अनान पढ़ लेना बस, इतने सारे नहीं याद करने की जरूरत है। देन नेक्स्ट पेज, पेज नंबर आपको दिखेगा टाइम ऑफ रिन्यूअल। नाउ सी दिस पेज, दिया मैं इस पेज पे आ गई, सी। हाँ, तो here it is written after the Cold War those realities are different. Here some of the changes that have occurred. क्या क्या चेंजेस हुए थे? यूएस खत्म हो गया, सॉरी यूएस नहीं खत्म हुआ, सोवियत यूनियन खत्म होगा, यूएस स्ट्रॉन्गर पावर बन गया। yes. उसके बाद रशिया ने सारे सोवियत यूनियन के पावर्स ले लिए। चाइना ग्रेटर इकोनॉमी बनना शुरू हो गया, उसके पास ग्रेट पावर आ गई। एशियन इकोनॉमीज ग्रोथ, उनकी ग्रोइंग होनी स्टार्ट हो गई एशियन इकोनॉमीज की। यूएन के मेंबर कंट्रीज इंक्रीज होते रहे। मैम ये लास्ट वाला, a whole set of challenges confront the world. जेनोसाइड सिविल वॉर कौन सी होती है? जेनोसाइड सिविल वॉर होती है जो देश के अंदर ही अंदर लड़ रहे हैं और हथियार तैयार कर रहे हैं, बस सामने हॉट वॉर नहीं हो रही है, उसको जेनोसाइड वॉर। मतलब अपने देश के अंदर ही हम लोग वेपन्स बना रहे हैं, लड़ाई नहीं हो रही। हाँ, सिविल वॉर क्या होता है? पहले तू मुझे ये बता, सिविल वॉर क्या होता है? जो कंट्री के अंदर होती है। हाँ, लाइक अपने अपने घर में कोई दंगे फसाद हो गए, अपने देश में कोई दंगे फसाद हो गए, तो वो सिविल वॉर होगी। तो जेनोसाइड क्या होता है? जेनोसाइड का वैसे मीनिंग क्या होता है? नहीं पता, देखो। नहीं, देख तो मैं भी लूंगी, तू थोड़ा सा आगे पढ़ के देख, फिर शायद क्लियर हो जाए। जेनोसाइड मतलब रिलेटेड टू अ काइंड ऑफ वो अपनी कंट्री के अंदर ही थोड़े डिस्टर्बेंसेस हो जाने। हाँ, और जेनोसाइड का मतलब है किलिंग ऑफ, आप इसका मीनिंग लिखो जेनोसाइड का, किलिंग ऑफ नंबर ऑफ पीपल। और इस वर्ड को कोई दुनिया जानती नहीं थी पहले, आया ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जापान में बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ तो जेनोसाइड वर्ड यूज हुआ कि मतलब नंबर ऑफ किलिंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, उसको जेनोसाइड सिविल वॉर कहते हैं। अच्छा, एथनिक कन्फ्लिक्ट हो गई। एथनिक कन्फ्लिक्ट समझते हो ना? यस मैम, जो वहां पे चला था श्रीलंका में। श्रीलंका में चला था, एक ग्रुप मान लो हिंदू पीपल मुसलमानों से लड़ रहे हैं, तो वो जेनोसाइड वार। सिन्हायाज एंड तमिल्स। हाँ, फिर उसके बाद टेररिज्म, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन,
क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड एपिडेमिक्स। ठीक है, उसके बाद रिफॉर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट सीधा इसका आंसर बना के दिया है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन दिया, वो यहीं पे ही हम कर रहे हैं। ठीक है, आगे चलो। In the years since, the following are just some of the criteria that have been proposed for the new permanent and non-permanent member of the Security Council. मैम एक बार दोबारा रिपीट करना, पॉज हो गई थी वीडियो। मैं इस पेज पे हूँ, इस पेज की बात कर रही हूँ। तो न्यू क्राइटेरिया है कि न्यू मेंबर को सजेस्ट करा, मेजर इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, अच्छा मिलिट्री पावर होनी चाहिए, सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूटर होना चाहिए यूएन बजट का, बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, हाँ इसमें तो इंडिया का नाम सबसे पहले आना चाहिए अगर बिग टर्म ऑफ पॉपुलेशन, nation that respects democracy and human rights, and a country that would make council more representative and merge diversity in the terms of geography and economic system and culture। मतलब बहुत बड़े बड़े धुरंधर देश हैं वही इसके मेंबर बन सकते हैं, बाकी नहीं। और मैम एक ये वाला जो पेज है, ये वाला दिस वन पेज जहाँ पे रिफॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स एंड प्रोसेसेस है, इसके अंदर से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा? किसी बस रिफॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ये रेडीमेड ही दिए हुए हैं, यहीं से ही पढ़ लेना, क्योंकि इसमें है 3 पॉइंट्स है, इसमें सिर्फ कंप्लेंट्स दी हुई हैं और कुछ नहीं है कि जो रेजोल्यूशन था उसमें कंप्लेंट्स क्या थी, उनकी शिकायत क्या थी, बस वही है और कुछ नहीं है। तीनों बातें यहीं से डायरेक्ट उठा लेना अगर आपको शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स में आ गया तो। चल वर्ल्ड बैंक चल, ओके बना ये भी 45 में था, बहुत से मेजर काम शुरू हुए थे जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई थी, बना ये भी 45 में था। चलो कुछ है इसमें पढ़ाने वाला? इन्होंने इस पे 44 लिखा हुआ है। चलो 44 45 कह लो, 44 नहीं होना चाहिए, 45 ही होना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद इमीडिएटली बना था, यूएन भी तो वर्ल्ड वॉर के बाद ही बना था, तो 45 ही होना चाहिए आई थिंक। ठीक है, तो ये यहीं से पढ़ लेना, उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल कुछ भी नहीं है। अच्छा आगे चलना, पेज नंबर 90 ये देखो, सी मेरे पास ये पेज आ गया। यस मैम। Furthermore, how was the matter of the presentation to resolve? Resolve मतलब solve. So geographical और Latin America और Caribbean, so तो कुछ नहीं पढ़ने वाला है इसमें, वो डिस्कशन ही है बस, only फिर discussion। ये आ जाता है इधर सिक्योरिटी काउंसिल। हाँ सिक्योरिटी काउंसिल आता है, थर्ड पैराग्राफ की बात कर रही है ना। यस मैम। हाँ, there are 5 permanent member and 10 permanent, 10 10 नॉन परमानेंट। सारा आता है आपको, सारा पढ़ा हुआ आपने, कितनी बार पेपर पूछ चुके हो। अच्छा आगे आना 91 पे। Most importantly, the non-permanent members do not have veto power. What is veto power? In taking decision, the Security Council proceed the voting. मतलब veto power नेगेटिव भी हो सकती है, एक बंदे की वोट चाहे किसी को जिता भी सकता है, चाहे किसी को हरा भी सकता है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, अब वीटो पावर नीचे वाला नहीं, चलो पूरा पुराना है। ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ यूएन, ज्यूरिस्डिक्शन मतलब सही है, ये जो बना था सही है, इसकी जरूरत थी, या अब जब ये बन गया है तो कोई फायदा है कि ऐसे ही ड्रामेबाजी बस जाते हैं और सेलिब्रेट करके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये रेडीमेड पॉइंट्स आर गिवन हियर लाइक फेवर में जाएगा इसका आंसर यूएन के, है। हाँ आंसर इन द फेवर ऑफ यूएन। हाँ, फेवर ऑफ फेवर में जाएगा। अच्छा फर्स्ट देखना, क्रिएशन ऑफ पीस बिल्डिंग कमीशन, then acceptance of responsibility of international community in case of failure of national governments to protect their own citizens from atrocities। atrocities मतलब दिया क्रुएलिटी, अगर कोई देश बचा पीपल। अपने देश को तो फिर दूसरे देश से हम यूएन से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, सो हियर रेडीमेड पॉइंट्स आर देयर, यहाँ से हो जाएगा। अच्छा दारफुर देखना, ये वाला बड़ा ही गरीब देश दारफुर है ना। अब हाँ जो कैप्शन लिखी दिया पढ़ना जरा। मैम ये दारफुर, हाँ हाँ हाँ, वेरी पुअर कंट्री। the humanitarian crisis in Darfur, Sudan since 2013 has attracted empty promises by the international community. How do you think the UN can intervene in situation like this? Would that require a change in its jurisdiction? ये है तो पता क्या कर, अपनी कॉपी खोलना जरा, ये दोनों क्वेश्चन कॉपी पे लिखना, आंसर दिखाती हूँ। देख मैं भी लिख रही हूँ, ऐसी हेडिंग बनानी है, बोर्ड यूज कर रही हूँ मैं, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, सैंपल पेपर में भी था। राइट ऑन टुडेस डेट 25 मार्च
इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 1, आप पहले हेडिंग बनाओ, इसको टॉपिक लिखो दिया, पैसेज बेस्ड पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन, चलो कुछ भी लिख लो, कार्टून लिख लो, कार्टून बेस्ड क्वेश्चन। पेज नंबर लिखो यहाँ पर ताकि पता तो चल जाए ना। 92 कौन सा है पेज नंबर? 92। ओके, नाउ थोड़ा हेडिंग लिख लेना यहाँ पर डार्क हो, ऐसा ना हो कि पता ही ना चले कौन सा क्वेश्चन। अब दोनों क्वेश्चन उन्होंने ही हमसे पूछे हैं, राइट? तो फर्स्ट क्वेश्चन वी विल राइट, हाउ डू यू थिंक द यूएन कैन, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू यू थिंक the UN can intervene, intervene होता है इंटरफेयर करना, intervene in situation like this। अब आई ना सामने फिर UN, तो फिर UN क्या करेगा? वैसे पहले तू बताइए जरा क्या करेगा यूएस, क्या करने वाला है? ऐसा देश इतना गरीब है, हेल्पिंग हैंड्स उसको चाहिए। यूएन इन्हें इकोनॉमिक असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले तो देश इतना ज्यादा बीमार है, WHO सामने आए तो जरा, है ना? WHO आएगा। कार्टून में उसका हाल क्या हुआ, दे आर वेरी, दे कितने वो सिक है वो, है ना? सबसे पहले तो WHO सामने, अच्छा फिर और यूएन क्या? WHO आएगा और एड प्रोवाइड करेगा। हाँ ठीक है, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ताकि इनको फूड तो मिल सके, है ना? नाउ स्टार्ट राइटिंग आंसर, इसका पहले आंसर लिखो, मैं लिखवाती हूँ। The UN can intervene. The UN can intervene in such situations, through its various agencies। ठीक है, खुद नहीं आना, अपनी एजेंसी को भेजे। Through its various agencies such as WHO, IMF। WHO क्या करेगी? वर्ल्ड हेल्थ क्या करती है? एक तो वो मेडिकल में जाके एड प्रोवाइड करेगी, हाँ, और फूड प्रोवाइड करेगी, कॉमा प्रोवाइड करेगी, कॉमा डाल के लिखो, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम which are under the control of जनरल असेंबली, वो जनरल असेंबली के पास है, which are under the control of जनरल असेंबली। अच्छा सेकंड क्वेश्चन लिखो, उन्होंने ही पूछा हमसे, वुड दैट रिक्वायर अ चेंज इन द ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन यहाँ हम कहें, ज्यूरिसडिक्शन मतलब एरिया, कि ऐसा तो नहीं कि ये वाली जो प्रॉब्लम है उसकी एरिया में, उसकी रेंज में नहीं आती। तो पहले क्वेश्चन लिखो, मैं बताती हूँ। वुड दैट रिक्वायर अ चेंज इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन। यस, क्योंकि ये वाली सिचुएशन आती है जनरल असेंबली के अंडर। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको लिखवाया है ना, तो आंसर लिखो इसका। देयर इज नीड फॉर अ चेंज इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन, आंसर लिख लो दिया। देयर इज अ चेंज, देयर इज अ नीड फॉर अ चेंज इन इट्स ज्यूरिसडिक्शन because these situations fall under the jurisdiction of General Assembly. Under the jurisdiction of General. But General Assembly is also part of UN. हाँ तो छोटा छोटा काम है ना, जो छोटा काम है वो जनरल असेंबली करेगी। अब मेरी बात सुनो, अब मान लो कि टांडा दसुआ में कोई छोटी सी प्रॉब्लम है ना,
छोटा सा कोई झगड़ा है, तो उसके लिए हम सीधा पंजाब गवर्नमेंट के पास थोड़ी जाएंगे। तो उसके लिए जो उसका पार्ट बनाया ना, उसके लिए जो ज्यूरिस्डिक्शन है, जो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे वो उनके पास। हाँ, सरपंच है उसके लिए, तो गांव का फैसला सरपंच करेगा इंस्टेड ऑफ गोइंग टू कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम। तो ये जनरल असेंबली के पास जाएगा, ठीक है, फॉल इन जनरल असेंबली। सो द डिसीजंस, आगे लिखना, एक लाइन और लिखना, द डिसीजंस ऑफ द जनरल असेंबली are not bounding to UN members, are not binding to UN members. Are not binding to UN members. Yes. So they do not follow them. So they do So not, so they do not follow them. ठीक है, तो ये चेंज करना होगा, तभी जनरल असेंबली थोड़ा सा उसमें इंटरफेयर कर सकती है, और यूएन की वजह से ही फिर ऐसे लोगों की हेल्प भी हो सकती है। चलो, नाउ आई एम गोइंग टू वाइंड अप द क्लास। जो थोड़ा बहुत रह गया दैट वी विल डू टुमारो, और भी कोई डाउट है तो वी विल डू टुमारो, ठीक है। थैंक यू रिया, गॉड ब्लेस यू बेटा, और खूब 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 मेहनत करनी है। थैंक यू बेटा। yes, thank you.